मैथ की टीचर है? आज ही से स्टार्ट की। आज ही न्यू है आप? मतलब यहाँ से स्टार्ट की। क्या बोल रहे? कहाँ से आ रही है? केडी से ही आते हैं। a plus b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी तो ये अलग आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी a plus b का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 9 क्लासेस आप लोग ने हैं ये सब बेसिक चीज़ है इस पर ध्यान देना है। विद्यालय का निरीक्षण में आप आई थी तो यहाँ पर निरीक्षण में आपने क्या कुछ पाया? मैं आज झारखंड आवासीय विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण की। यहाँ के जो प्रभारी अभी 2 टीचरों को दिया गया है यहाँ सुदृढ़ तरीके से व्यवस्था करने के लिए, तो उनसे बातचीत की। आज अगर हम बच्चियों को सुविधा दे रहे हैं तो कहने मात्र से नहीं होगा। आज मैं निरीक्षण के दौरान देखी जो एक विद्यालय है उसका जो बाउंड्री वाल है, जो बच्चियों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वो बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और दूसरी बात है यहाँ बच्चियों के लिए जो पानी की आवश्यकता है, तो इतने बच्चे जब यहाँ 350 बच्चे जब रह रहे हैं तो उसमें जो सुविधा मूलभूत में होती है पानी की, जो सुविधा इनको सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। और टीचर के द्वारा बताया भी गया कि लाइट कट जाती है तो बहुत कठिनाई होता है, क्योंकि इतने बच्चियां रह रही हैं। अगर लाइट कट जाएगा तो पानी का जो कनेक्शन है ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो सोलर पैनल से ही पानी चल रहा है। तो यहाँ हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके के कहीं पर भी विद्यालय चल रहा है, और बच्चों को हम लोग अपने देश का आधार मानते हैं, क्योंकि आज हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे ही होते हैं, और बच्चों को ही मूलभूत सुविधाओं से अगर दूर रखा जाए तो बच्चियां फिर किससे गुहार लगाएंगी। तो हमारा दायित्व बनता है कि एक सुदृढ़ व्यवस्था के साथ बच्चियों को पढ़ने का हक है, और उसको देने के लिए मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ के जो हमारे रांची के डीसी साहब हैं, उनसे मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले यहाँ बाउंड्री वाल किया जाए, और अगर पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ तो पानी पीने का व्यवस्था किया जाए, और लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और बच्चियों को, चूँकि बच्चियाँ सिर्फ पढ़ेंगी ही खाली और हॉस्टल में रहेंगी तो उनका जो मानसिक स्थिति है सिर्फ पढ़ाई से ही विकास नहीं कर सकता। आज के दौर में खेल कूद की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ कैंपस नहीं होने के कारण सारी बच्चियाँ अंदर में ही रह रही हैं, क्योंकि यहाँ सामने सटा हुआ गांव बस्ती है और उस कैंपस में सारे लड़के लोग ही खेलने आते हैं। ऐसे में बच्चियाँ कहाँ निकल के खेलने जाएंगी, तो बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण में से देखा जाए तो जो भी सुरक्षा देना चाहिए वो विद्यालय को मिलना चाहिए था। यहाँ स्कूल प्रबंधन के द्वारा आपसे क्या कुछ मांग की गई और उनके लिए क्या कुछ प्रयास करने का इरादा है आपका? हमसे यही डिमांड किया गया कि बच्चियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैडम, सबसे पहले तो बाउंड्री वाल होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, योगा टीचर नहीं है, और उसके बाद में सारे टीचर अभी डिप्यूट में ही हैं, और जिनका बहाली होना है अभी बहाली नहीं हुआ है, तो उसके चलते इनको पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इनका जो भी डिमांड था, मैंने आश्वासन दिया है कि मेरे स्तर से मैं जो भी कर सकती हूँ प्रयास करूँगी मैं। शिक्षा किसी भी इंसान का मूलभूत बुनियादी अधिकार है। भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। इसी शिक्षा व्यवस्था का झारखंड जैसे जनजातीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कैसी स्थिति है, जानने के लिए खिलाड़ी प्रखंड की प्रमुख सोनी तिग्गा अपने प्रखंड क्षेत्र के झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय की स्थिति का औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां सुरक्षित कैंपस की कमी, पानी की कमी और बिजली की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही बच्चियां और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी घोर कमी है। आइए देखते हैं क्या कुछ पाया निरीक्षण के दौरान खिलाड़ी प्रखंड प्रमुख ने। गुड मॉर्निंग आप लोग ऐसे बैठे हुए, आप लोग को क्लास नहीं चल रहा है?
कौन सा पीरियड है? हिंदी कौन पढ़ाते हैं? रीता मैम। अच्छा मैम दूसरे क्लास में डाल दिया, तो फिर सेम टाइम में 2 क्लास में हिंदी चल रहा है तो फिर कैसे एडजस्ट करते हैं मैडम? नहीं, आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है। रीता मैडम वहाँ गई है, वहाँ खाली है क्लास। वो जो पार्ट टाइम टीचर आते हैं ना मैडम, अच्छा। मतलब वो जनता प्लस के, वो 3 दिन यहाँ आते हैं और 3 दिन वो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इसलिए रूटीन ठीक से नहीं बन पाया, यही कारण। जैसे अभी उधर रीता मैम उधर भी हाँ, तो पढ़ाई 9-10 इंग्लिश बच्चे- रहता है ना, 9-10। जैसे मंडे को वो लोग कल आए थे 4 टीचर, और मंडे को जैसे कि आज ट्यूजडे है तो खाली रह गया उधर। तो इधर अभी बच्चे खुद से हम पढ़ेंगे? आते, हम आते, अच्छा, आप हारमोनी मैडम आते, हम लोग आते से करते हैं। ठीक है, पढ़िए। मैडम आई थी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, उनसे मिल करके बातें हुई, यहाँ की कुछ समस्याओं से उनको अवगत कराया गया। मैडम ने निरीक्षण किया और पूरे क्लासरूम में अच्छे से बच्चों का क्लास मिली, टीचर लोग से मिली, बहुत अच्छा लगा। और हमने जो मांगा उनको बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव आश्वासन दिए कि हाँ ये हो सकता है। ये निरीक्षण के दरमियान में किन किन बिंदुओं पर, किन किन मुद्दों पर बातें हुई? हमने सबसे पहले कहा कि यहाँ का बाउंड्री वॉल जो है इनकम्प्लीट है, जिससे हम लोग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बच्चे को इतनी बड़ी संख्या में लेकर के रहते हैं, तो बाउंड्री वॉल को सबसे पहले प्राथमिकता से बनाया जाए। उसके बाद दूसरा था कि हमारे यहाँ एक भी चापाकल जो हैंडपम्प वगैरह नहीं है, तो उसको भी उन्होंने देने का आश्वासन जताया कि सोलर लाइट या सोलर पंप के द्वारा जो भी नल वगैरह है वो भी बनाने के लिए बोले हैं। इस तरह से हमने छोटी छोटी बातों को, जिम जैसे ओपन जिम बोले हैं बनाने के लिए। ये नया स्कूल है तो अभी तुरंत में पूरा सारा कुछ बना हुआ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुरंत थोड़ा जल्द बन जाए, इसके लिए हमने मैडम से मांग की। तो इस पूरे निरीक्षण के पश्चात अंत में आप देख रही हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र का एक स्कूल है जो कि बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, तो इस स्कूल के विकास के लिए आपकी क्या प्रमुख मांगे होंगी? ये स्कूल के विकास के लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि बाउंड्री वॉल जो बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, मतलब हो नहीं रहा है, तो अगर वो बन जाए तो सबसे पहले उसको हम लोग सुरक्षित बच्चों को महसूस करा देंगे। बस ये सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है। उसके बाद यहाँ टीचर की जो कमियां हैं, तो हमने उस पर भी बातें की कि जो पार्ट टाइम टीचर हम रख रहे हैं इंग्लिश और साइंस की, तो वो भी यहाँ इस क्षेत्र में मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमने कहा। और फिर यहाँ पर बाकी सब कुछ धीरे धीरे ठीक है, हो जाएगा। हाँ? कुकरिया टाउन से हैं आप? आप कहाँ बोले? चार बच्चे। तो ये लोग कहाँ के, आसपास गांव की? बाकी बच्चियाँ, आप लोग का घर कहाँ है? आपका सब अलग अलग जगह की मैम, कोई फूलचूड़ी की है, कोई चुड़ी है। बताओ एकदम कोई नहीं है, जैसे नाम है वैसे मैम। बताओ अपना बताओ, गाँव का। तो हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग को मारने पीटने आए हैं? तो फिर अच्छे से पूछ रहे हैं आपका घर कहाँ है। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हम लोग फलाने के हैं, बाकी लोग यानी कि आप लोग बाहर से हैं। बताओ बताओ, कोई नहीं, जैसे हम मैम है ना वैसे मैम है वो भी। बताओ उन लोग अपना एड्रेस बता दो मैम को। सारे बच्चे खिलाड़ी से ही हैं। राय, बमने, चूरी, बलथरवा, बाजारटाड़, बचरा, डबरा, डुंडू, बमने, यही से नाम तो बाहर के भी हैं आप। आपका घर बताइए। हाँ, क्या पढ़ाई
कर रहे हैं आप लोग? कौन सी मैडम पढ़ाती है इंग्लिश? कैसे पढ़ाती है? कैसे पढ़ाती है? कैसी है नहीं पूछे, कैसे पढ़ाती है? अच्छे से पढ़ाती है ना? नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछती हैं? आप लोगों को पढ़ने के लिए हर सुविधा मिल रहा है, इसलिए मन लगा के पढ़ना है। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो टीचरों से आप लोग को पूछना है। आप लोग घर से दूर रह के इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना? इसलिए मन लगा के पढ़िए, ठीक है? ये क्लास 6 के बच्चे हैं मैम। आपके टीम के साथ एक हम फोटो ले लें। आपकी मैम का क्या नाम है? रीता मैम। तो रीता मैम आप लोग को क्या पढ़ाती है? अच्छे से पढ़ाती है? सारे बच्चे आप लोग खिलाड़ी के हैं? खिलाड़ी के बाहर के हैं? सारे लोग इधर के हैं? ठीक से पढ़ाई कीजिए। आप लोग काफी मतलब कठिनाई से आप लोग गुंडू में रह के पढ़े, कुछ समय नागपुर में रह के पढ़े, अब एग्जैक्ट अपने इलाके में आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, जिस तरीके से बाहर में दूर रह के पढ़ रहे थे। आप लोग इधर ही रहती हैं कि घर से आना जाना करती है? हॉस्टल में कोई किसी तरह की परेशानी? खाना पीना कैसे मिलता है? तुम्हें इतना है ना? ठीक है। लग रही है तुम लोग को? कौन सी क्लास है? मैम को पहचान रही हो? मैम को पहचान रहे हैं? आप आते रहिए मैडम। प्रमुख मैम है यहाँ की, करा रही थी। 7 क्लास की बच्ची है। इतिहास का मतलब क्या है? पीछे के दिनों से जानने खड़ी होके बताना है, बैठे बैठे नहीं। इतिहास का मतलब क्या है? पिछले दिनों को जानने। जो समझ में आता है बेझिझक बताइए। बीती हुई बातों की लिखित जो जानकारी मिलती है वो इतिहास है। आप बताइए, हाँ चलो बताओ। क्या नाम है आपका? पायलट में तो आप इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? बीती हुई बातों को जानने के लिए। आप लोग का इतिहास बताइए। मालूम है? आप लोगों का इतिहास बताइए। बीती हुई बातों को जानने के लिए इतिहास पढ़ते हैं ना? आप लोग का बीता हुआ इतिहास बताइए। बताओ, खड़े होके डरना नहीं। जो समझ में आता है वही बताइए। अपने बारे में कुछ बताओ, है ना? जैसे पहले कहीं जो आपके बारे में कुछ जहाँ पढ़ बीता। रहे हैं। नहीं समझ में आया मेरे पूछने का मतलब? चलो बताओ। शर्माना नहीं है, नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। चलो कोई भी बताओ, चलो। मेरे सवाल को फिर से दोहरा दूं? आप कैसे कैसे यहाँ पहुँचे वो उसी बताना है। उसी चीज को पूछ रहे हैं। मैं पहले सरकारी स्कूल पढ़ते थे उत्तरमित मध्य और महावीरनगर में। जी। और फिर उसके बाद में सर बोले कि अब हॉस्टल खुला वहाँ पर चलिए। बुंडू गया था हॉस्टल, फिर बुंडू से खिलाड़ी आया। बस वही पूछ रहे थे। यही चीज को समझना। सब कोई सुने? क्वेश्चन मेरा वही था तो सबको आंसर वही देना। यही इतिहास है, तुम्हारा इतिहास। इतिहास जानना है ना? उसके बाद बीते हुए इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर आप लोग को तो मालूम है ना? वो बताना चाहिए ना?
पढ़िए किए हम यहाँ तो कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला कि टीचरों की बहाली के लिए आए यहाँ पर ना टीचर का वैकेंसी है ना निकल चुका है, आवेदन कंप्लीट हो चुका है, बस जिला से आने को देरी है। ये टेम्पररी बेसिस 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना के लिए रखा जा रहा है। फिर उनका वेतन नहीं है, घंटी आधार तो पर डे आपका 540 रुपये के हिसाब से वर्किंग डे है, छुट्टी मिलेगी। तो आपका जो पुराना जो चल रहा था नामडो में चल रहा था या बुंडू में चल रहा था, तो बुंडू से सारे बच्चे जो यहाँ शिफ्ट हुए हैं उनके आने के बाद भी कुछ नए बच्चों को लिया गया है क्या? नहीं, जो बच्चे थे ना मतलब यहाँ पर एडमिशन हो चुका था तो उन्हीं को बुला के मिल रहे हैं, जो पहले से आवेदन दे रहे हैं उनको भी बुला रहे हैं। कोई नया हम प्रोसेस नहीं कर रहे, मेरा प्रोसेस चल रहा है फरवरी-मार्च। हाँ, इसमें अनाथ बच्चा, सिंगल पेरेंट्स जिसके एकल माता पिता वाले बच्चे, प्राथमिकता है। हाँ, छिचित ट्रैफिकिंग वाले बच्चे, फिर आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बच्चे, या फिर जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं और दिव्यांगता 50% अगर हो तो उनको रखा जा सकता है। इस तरह का ही स्कूल यहाँ 5 पैसा भी नहीं लगता है, बल्कि स्टाइपेंड दिया जाता है। अब पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमको नहीं पता था। हम तो खुद बुलबुल से डेपुटेशन में यहाँ आए, मतलब मेरा अपना स्कूल है KGBP बुलबुल, और यहाँ जितने भी टीचर है सब डेपुटेशन में है। जनता प्लस से 4 टीचर है, मिडिल स्कूल से 2 टीचर है, और पार्ट टाइम खोज रहे हैं, मिल रही है इंग्लिश अलग से नहीं 11 टीचर का है, बस जब हमको लगता है 15 नवंबर में हो जाएगा। मेरे आवेदन जमा हो गया, उनका हो चुका, सब ऑनलाइन हो चुका, जिला में निकल चुका, सारा कुछ हो गया। 5 है ना झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, इटकी, नगड़ी, राहे, रातू, खलारी, 5 में 11 वैकेंसी आ रही। फिर हम लोग चले जाएंगे अपना स्कूल, लौट जाएंगे और वो अपना संभालेंगे स्कूल। मतलब टोटल कितनी बच्चियां हैं? अभी तो लगभग 286 बच्चे के आसपास। आप जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं कितने तारीख से शिफ्ट हुए? 12 अगस्त। 12 अगस्त से अभी तक 12 अगस्त से आज 30 अक्टूबर हो गया। क्या आपको परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं हुई है, यहाँ के बच्चे लोकल में आए तो थोड़ा डर आना जाना, थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ तो तबीयत खराब बहुत ज़्यादा, तो वो भी हम लोग सीसीआर से डॉक्टर मंगा के टीम मंगा के जाए, सब कुछ किया। रात के बाद ऑटो बुक करके जरूरी है, हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर भी बुलाए, मतलब यहाँ प्राथमिक में 7 डॉक्टर है, वो भी आए रात को 1 बजे 12 बजे, सब कुछ किए। और वैसा कोई परेशानी नहीं है अगल बगल से हमको, लेकिन घेरा वगैरह होना चाहिए। पानी का यहाँ दिक्कत था, बिजली का दिक्कत था, ट्रांसफार्मर लगा ले आने के बाद, और अभी बिजली वगैरह उतना ज़्यादा नहीं रहता है, कभी कभी चला जाता है। अब बोरिंग जो एक था, एक चोरी हो गया है, चोरी हो गया तो एक ही बोरिंग से थोड़ा पानी का दिक्कत है, एक चापाकल तक नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो पानी खत्म मकान जैसा लगता है, तो जनरेटर का बहुत मतलब सहारा है। उधर हॉस्टल है, खाने पीने का मतलब जो कुक थी ना पहले से बुंडू में काम करती थी ना, वही कुक वहीं से आ गई, कुछ रखे नहीं है अलग से नहीं। ये सारा कुछ वैकेंसी आएगा ऑनलाइन अपने, तो ये सब टेम्पररी व्यवस्था है। हम जिसको भी बोल के रख रहे हैं कि आप दावा मत कीजिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 1 महीना 2 महीना जब भी आपको ऊपर से आ जाएगा उस सब्जेक्ट का तो आपको हटना पड़ेगा। और उन 11 टीचर के भी वार्डन करेगी मैडम, रोटेशन सिस्टम है। चलिए मैडम देखिए, हमारे यहाँ बुलबुल में ना रामेश्वर सर थे बुलबुल, और अभी तक उधर बुंडू में आप लोग पढ़ते थे ना मैथ? उससे छोटे क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे? फिर आप लोग तो अब ऊंचे क्लास में आ जाएंगे, नहीं बता पाइएगा तो फिर तो अब आप उस ऊंचाई की सीढ़ी में चढ़ गए हैं जहाँ से अब आप लोग को ऊपर नहीं उठना है। इसी तरह की बातें जो पढ़ाई में आप लोगों को परेशानी होती है तो टीचर क्यों होते हैं? तो आप लोग पूछती नहीं होंगी? बेसिक चीज को
होना चाहिए। फिलहाल बेसिक मैं तो हल नहीं कर पाती जो सभी जगह पढ़ रही हूँ, खासकर 9 क्लास के बच्चे। ये दीर्घा समीकरण है, इसमें भी आता है +2 तो नहीं पढ़ाई तुम्हारा पता है पढ़िए फिर भी नहीं बता पा रही उसको जान लिए ये जैसे जान लिए। हाँ जो नहीं जानते डरना नहीं है, मैंने से पूछो हमेशा। बच्चा को तो पूछना अभी ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि हमको बहुत बेइज्जती फील होगी, मत सोचो। बेइज्जती क्यों होगा? सीखना है, गलत करोगे तभी सही सीखोगे, जब तक गलत नहीं करोगे सही नहीं कर पाओगे। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं दुर्गा पूजा से छुट्टी से पहले चले गए, तो अभी खाली चल रहा था आप लोग का मैथ का सब्जेक्ट, आज से चल रहा है। आपका आज से होता है कभी कभी डर समझिएगा के पढ़िए आप लोग। अब आप लोग 10th बोर्ड के नजदीक पहुंच गई है ना, 9th बोर्ड भी हो रहा है, तो बेसिकली अब आप अगर इधर से नीचे आइएगा तो फिर बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों को सबको ऊपर की ओर बढ़ना है ना। हाँ पढ़ाया जाता है, उसको मन लगा के पढ़िए, बार बार पूछिए। सरकार टीचरों को इसी चीज का वेतन दे रहा है, आप लोगों को मूलभूत सुविधा सबसे प्राथमिकता क्या है? शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करना ना। यस मैम। शिक्षा के बिना आप अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे ना। यस मैम। तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? शिक्षा। हाँ, तो इसके लिए आप लोगों को बार बार, अगर आप लोगों की कोई चीज अगर कम हो जाती है तो आप लोग अपने माँ बाप से बार बार रिपीट करते हैं। तो आप लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार इतनी सारी सुविधा दे रही है, और आप यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, तो नहीं समझ में आता है बार बार रिपीट करवाइए, ताकि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे। खासकर बच्चियों को बोल रहे हैं, स्पेशली कस्तूरबा चल रहा है बच्चियों के लिए, तो आगे बढ़ना है। यस मैम। नेक्स्ट में आएंगे, अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग बेधड़क बताइएगा। यस मैम। ठीक है। खाना नहीं खाए हैं आप लोग? तो फिर इतना कम आवाज आपके अंदर से? पढ़ने की इच्छा नहीं है क्या? गिने चुने लोगों के अंदर से आवाज आ रही है। थैंक यू मैम। पढ़ाई करने में कोई थकता है क्या? नो मैम। जब आप लोग खेल कूद में थकते नहीं है तो पढ़ने में क्यों? थकना है क्या? नो मैम। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग इंग्लिश टीचर आज भी क्लास मिली है, एक डेपुटेशन में टीचर 3 दिन वहाँ पढ़ाते, 3 दिन यहाँ। न्यू एडमिशन है क्या आपका? कहाँ से है आप? ये 2-3 साल घर में बैठ गए, जब यहाँ खुला तो आई मेरे पास, अरे गुड्डू की पढ़ी लिखी बच्ची, तो हम बोले चलो तुम्हारा लाइफ हम बर्बाद नहीं होने देंगे, जब जागो तब सुनेगा इसको। गुड्डू की बच्ची मतलब यही है, खलारी की बच्ची, लेकिन ये 2-3 साल घर बैठ गए, गैपिंग हो गई। अब क्या कारण था तो नहीं बता पाए, पारिवारिक स्थिति बोली, पारिवारिक छोड़ दिए थे मम्मी से या फैमिली वाले से? अपनी गलती से। और फिर इधर आप पढ़ाई फिर से शुरू करने आई तो अपनी मर्जी से आई। आपकी मर्जी जरूर होगी, लेकिन आपके गार्जियन को
करवाने के लिए आया था। छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। आज अगर शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मन लगा के पढ़िए। एक अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके गार्डन से करवा के लिए है कि हम घर में जाना है। अभी आवाज लिख देगा ना। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। क्यों पढ़ते हैं? ज्योग्राफी आप लोग क्यों पढ़ते हैं? कौन सा क्लास की बच्चियां हैं आप लोग? बोलिए, क्यों पढ़ते हैं? कौन सा क्लास है? 12। ज्योग्राफी आप लोग क्यों पढ़ते हैं? कोई भी, किसी एक के लिए नहीं सवाल है, पूरे बच्चियों के लिए है। कोई भी बताइए। कोई भी खड़े हो बताओ अच्छे से। अच्छे से नहीं, जो भी आता है वो बता। हाँ, जो भी। बोलो ना। पृथ्वी के बारे में जानना है। और किसी को कुछ बोलना है? आसपास के वातावरण को भी जानने के लिए। और कोई बोलो। और खनिजों के बारे में जानने के लिए। थोड़े अच्छे से संदेश सुनाओ। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ खुदाई उदाई ये सब होता है, हम सबके बारे में ज्योग्राफी में जानते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला और भी कुछ। आप बच्चों को कितने दिन से अभी तक पढ़ा रही हैं? एक सप्ताह से। बेसिकली बच्चों को बताइए कि सबसे पहले कोई भी क्लास की शुरुआत होता है ना, तो अब ये लोग को डिटेल में कम से कम एक बार जिस दिन आप ज्वाइन किए होंगे तो इन लोग से पूछना चाहिए था आपको ज्योग्राफी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन लोग को जानना होगा ना, पढ़ाई करने से नहीं होता है ना, इन लोगों को जानना है कि हम जिस चीज को पढ़ाई कर रहे हो है क्या। जवाब सबके पास है लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रही। सब पता नहीं डर क्यों रहे हैं, पता वही तो हम भी सोच रहे हैं। वही चीज है, सब हम डर भी रहे आते हैं। तो फाइनल विषय का परिचय कराते हैं। एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिखेंगे। हाँ, तो फिर इसी तरह अगर कोई भी आते हैं पूछते हैं तो आपको जो भी समझ में आता है बताना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां पीछे नहीं है तो उसको कौन बताएगा? आप ही लोग ना बताइएगा। इस तरीके से चुप रहिएगा तो बोलेंगे टीचर को ही नाम ब्लेम डालेंगे कि टीचर क्या पढ़ा रही है। तो आप लोग चाहिएगा कि टीचर को प्रॉब्लम आए? नो मैम। तो फिर जवाब देना चाहिए ना। यस मैम। नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो इस तरीके का नहीं ना होगा। नो मैम।